लिपिड्स लिपिड्स के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। द टर्म लिपिड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड्स लाइपोज विच मीन्स फैट्स। तो लिपिड्स की जो वर्ड्स है यानी ये क्या है, ग्रीक वर्ड्स है। लाइपोज से लिया है जिसकी मानी क्या है, फैट्स। यानी लिपिड्स और फैट्स एक है। यानी लिपिड्स के वर्ड्स लाइपोज से लिया है और लाइपोज की मानी क्या है, फैट्स। तो हम फैट्स को यानी लिपिड्स कहेंगे। लिपिड्स आर डिफाइंड एज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यू। लिपिड्स हम इस तरह बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में डिफाइन करेंगे और ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स टिश्यू से मिलती हैं। दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, बट आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन ये क्या है, यानी नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या है या सॉल्वेंट में क्या है, सॉल्युबल है, सच एज अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन etc। तो ये लिपिड्स की थी। तो हम लिपिड्स के नाम यानी ग्रीक वर्ड से ले लाइपोज, लाइपोज की मानी क्या है, फैट्स। तो हम फैट्स को यानी लिपिड्स कहेंगे और ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है जो प्लांट्स और एनिमल टिश्यू से मिलते हैं और ये वाटर इनसॉल्युबल है बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जिस तरह के अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, बेंजीन है। जब मॉलिक्यूलर वेट हम लिपिड्स के देखते हैं तो 800 डेल्टन है। कितना है, यानी 800 डेल्टन से कम होता है। मॉलिक्यूलर वेट लिपिड्स क्या है, 800 डेल्टन से कम होता है, बट एसिड सॉल्युबल होता है और ये एसिड सॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल। तो वो हमने पढ़ लिए है। लिपिड्स कंटेन लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन। तो लिपिड्स यानी कंटेन होती है लार्ज चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन की। Several types of lipids may be fats and oils, B. Steroid such as cholesterol, C. Protein oil, D. Sex hormones, E. Components of cell membrane known as phospholipid। जो सेल मेम्ब्रेन्स बनती है ये कंपोनेंट्स है किसके, यानी जो हम फास्फोलिपिड, ये क्या है, यानी सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाद विटामिन सच एज A, D, E एंड K। तो ये क्या है, यानी विटामिन है, ये भी लिपिड्स के टाइप्स में आती है। इसके बाद यानी वैक्सेस। तो ये क्या है, यानी टाइप्स ऑफ लिपिड्स है, आप इसको यानी देख सकते हैं। तो एनिमल्स फैट्स में होती है, प्लांट्स ऑयल्स में होती है, यानी प्लांट्स ऑयल्स में होती है। जो ऑयल्स होती है वो प्लांट्स में होंगे और जो फैट्स है वो एनिमल्स, वो हम बाद में पढ़ेंगे। और वैक्सेस को देखें तो वैक्सेस में बताऊंगा। इसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड आर क्लासिफाइड एज सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड। सिंपल लिपिड्स में क्या होती है, दीज लिपिड्स आर आल्सो नोन एज ट्राइग्लिसराइड। तो यानी सिंपल लिपिड्स क्या होगी, ट्राइग्लिसराइड होगी। ट्राइग्लिसराइड बताऊंगा कि वो किस तरह होती है। तो लिपिड्स को हम यानी ट्राइग्लिसराइड कहेंगे। दे यानी हम सिर्फ फैटी एसिड को भी लिपिड्स कह सकते हैं, सिर्फ ग्लिसरॉल को भी लिपिड्स कह सकते हैं, और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड अगर आपस में मिल जाए तो उसको भी हम लिपिड्स कह सकते हैं। यानी सिर्फ फैटी एसिड को आप लिपिड्स कह सकते हैं, सिर्फ ग्लिसरॉल को आप लिपिड्स कह सकते हैं, और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड अगर आपस में मिल जाए तो उसको हम भी लिपिड्स कह सकते हैं। तो लिपिड्स आर नोन एज ट्राइग्लिसराइड, दे प्रोड्यूस फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो ये हमें फैटी एसिड और अल्कोहल दे सकते हैं अपॉन हाइड्रोलिसिस, अगर हम उसके हाइड्रोलिसिस कराते हैं। फॉर एग्जांपल फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस। तो ये सिंपल लिपिड्स में आती है। यानी सिंपल लिपिड्स की आसान डिफिनेशन इस तरह होगी कि उसमें फैटी एसिड होगा और अल्कोहलिक ग्रुप होगा, यानी अल्कोहल और फैटी एसिड मिलेगा तो उसको हम यानी सिंपल लिपिड्स कहेंगे। और कॉम्प्लेक्स लिपिड में यानी फैटी एसिड और अल्कोहल के जो हम प्रोडक्ट मिलते हैं उसके यानी और भी एक और प्रोडक्ट्स हमारे पास मिलेगा, या तो फास्फो मिलेगा या ग्लाइकोजन मिलेगा या सल्फो मिलेगा, तो उसको हम यानी कॉम्प्लेक्स लिपिड। तो देखे कॉम्प्लेक्स लिपिड को, दोज लिपिड विच प्रोड्यूस फैटी एसिड,
यानी वो लिपिड्स जो हमें फैटी एसिड भी देगा, अल्कोहल देगा, एंड सम अदर सब्सटेंसेस, और कोई और सब्सटेंसेस भी देगा अपॉन हाइड्रोलिसिस, जब हम उसके हाइड्रोलिसिस कराते हैं, आर नोन एज कम्प्लेक्स लिपिड, तो उसको हम कम्प्लेक्स लिपिड्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल फास्फोलिपिड, तो फास्फोलिपिड में यानी फास्फेट मिलेगा, फैटी एसिड मिलेगा और अल्कोहल मिलेगा, तो इनमें यानी एडिशनल ग्रुप मिलेगा कम्प्लेक्स लिपिड में। लेकिन सिंपल लिपिड्स में सिर्फ यानी फैटी एसिड और अल्कोहल मिलेगा, यानी एडिशनल ग्रुप आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कम्प्लेक्स लिपिड्स में एडिशनल ग्रुप्स मिलेगा, ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स में फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस, ये एंड है, एंड वैक्सेस। कम्प्लेक्स लिपिड में फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स एक्सेट्रा, ये ETC है। इसके बाद जनरली लिपिड्स आर ईस्टर। ईस्टर ने आपको देखा होगा, यानी ईस्टर को हम किस तरह लिखेंगे, आर, ईस्टर इस तरह लिखते हैं, RC⸻O⸻, तो ये क्या है, यानी इसको हम ईस्टर कहेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जनरली लिपिड्स आर ईस्टर, के जनरली लिपिड्स क्या है, ईस्टर है ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड अल्कोहल, यानी अल्कोहल और फैटी एसिड आपस में मिलेंगे और ये यानी ईस्टर बना देंगे, और इस ईस्टर को हम यानी जो ईस्टर की तरह होती है लॉन्ग चेन, तो ये क्या होगा, यानी लिपिड्स होगा। दिस ईस्टर, और इसको बाज लोग यानी ईस्टर लिंकेज या ईस्टर बॉन्ड भी कहते हैं, जो जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में मिलते हैं तो इसको यानी ईस्टर बॉन्ड भी बाज लोग कहते हैं। दिस ईस्टर आर मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड, यानी इनमें 3 फैटी एसिड होगा और 1 ग्लिसरॉल होगा। 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल से मिलकर लिपिड्स बनता है। दे आर कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड, तो इसको हम ट्राइग्लिसराइड कहेंगे। जनरली फार्मूला ट्राइग्लिसराइड एज अंडर, तो आप इसको देखते हैं, यानी 3 फैटी एसिड है और एक क्या है, ग्लिसरॉल है। ये क्या है, यानी ग्लिसरॉल है, और ये क्या है, 3 फैटी एसिड से मिलकर एक लिपिड्स बनता है। ऑयल्स एंड फैट्स आर ईस्टर, तो ऑयल्स और फैट्स क्या है, यानी ये ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में मिलेंगे और ये ईस्टर बना देंगे, और इस ईस्टर को हम यानी लिपिड्स कहेंगे। 10 फैटी एसिड एंड अल्कोहल यानी ग्लिसरॉल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स, तो हम फैटी एसिड को यानी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स कहेंगे, जो ग्लिसरॉल है यानी अल्कोहल, तो ये क्या है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स है। 10 द फैटी एसिड एंड अल्कोहल, यानी ग्लिसरॉल है या कोई और अल्कोहल है, दे आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स, तो इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स कहेंगे। तो ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर इस तरह होगी, तो आप 1 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल लेंगे और 3 मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड लेंगे, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड लेंगे, और ये एसिड मीडियम के थ्रू आप इससे यानी ट्राइग्लिसराइड बना सकते हैं, और इसको हम फैट्स कहेंगे, और ये 1 मॉलिक्यूल्स बन गया, ठीक है। और साथ में यानी 3H2O भी निकल जाएंगे। इससे क्या होगा, यानी इससे OH और इससे H निकल जाएगा, यानी एक वाटर, और इस तरह फिर यानी OH और H, और इस तरह OH और H, तो 3 फैटी एसिड से अगर यानी H और इससे OH निकल जाएगा, और ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ये आप देख ले, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइग्लिसराइड, तो इसको हम फैट्स कहेंगे, और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। यानी आप फैटी एसिड 3 लेंगे, 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मिलकर यानी हमारे पास लिपिड्स बन जाता है, या उसको हम यानी फैट्स कहते हैं। इसके बाद ये भी देख ले, अगर हम 1 फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिला देते हैं तो उसको हम यानी मानो ग्लिसराइड, अगर 2 फैटी एसिड मिलाते हैं तो उसको हम डाई ग्लिसराइड, अगर 3 फैटी एसिड मिलाते हैं तो उसको हम यानी ट्राइग्लिसराइड कहेंगे। इसके बाद फैटी एसिड की तरफ आ जाए, ऑयल्स एंड फैट्स आर सिंपल लिपिड्स,
तो ऑयल्स और फैट क्या है, सिंपल लिपिड्स है, वो तो हमने पहले पढ़ चुका है। फैटी एसिड आर द कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी फैटी एसिड में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने पहले भी पढ़ा है। कार्बोक्सिलिक एसिड में यानी दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक ग्रुप ये है और ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो यानी दो फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम यानी कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं और ऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं। ऑफन विद द लॉन्ग एलिफेटिक टेल्स, लॉन्ग चेन, यानी ये लॉन्ग एलिफेटिक चेन बना देंगे, आइदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो ये फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड वो हम बाद में पढ़ेंगे। यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड आर द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होगा, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, वेयर एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैज एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होगा, कार्बन कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। इफ द फैटी एसिड हैज मोर देन वन डबल बॉन्ड, अगर फैटी एसिड में कार्बन कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड से ज्यादा हो जाएंगे, देन इट इज कॉल्ड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो उसको हम यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। फॉर एग्जांपल स्टीरिक एसिड को आप देखें तो ये क्या है, यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, फाउंड इन एनिमल्स फैट। जिस तरह के ब्यूटेरिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड को देखें, इसके बाद आप यानी कार्पोरिक एसिड को देखें तो ये क्या है, प्रेजेंट इन द बटर, यानी ये बटर में मौजूद होती है। इसके बाद हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स हैव सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर, यानी फैट्स और ऑयल दोनों ट्राइग्लिसराइड होती है। फैट्स एंड ऑयल्स दोनों ट्राइग्लिसराइड होती है, तो उसकी यानी सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर होगा। दे आर यानी ट्राई ईस्टर, ये ट्राई ईस्टर यानी ईस्टर कितने होंगे, 3 होंगे, फ्राउंड फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड लॉन्ग चेन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड कॉल्ड फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बने होंगे। द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ द फैटी एसिड डिटरमाइन वेदर ए ट्राइग्लिसराइड विल बी सॉलिड और ए लिक्विड। तो ये हम डिग्री देखते हैं अनसैचुरेशन फैटी एसिड की कि ट्राइग्लिसराइड अगर सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है तो किस तरह होगी। तो हम पहले फैट्स को देखेंगे। फैट्स क्या है, दोस्त ट्राइग्लिसराइड, तो मैंने बता दिया कि फैट्स और ऑयल दोनों ट्राइग्लिसराइड होंगे। तो दोस्त ट्राइग्लिसराइड इन विच लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये कहते हैं कि फैट्स क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड तो दोनों है, ऑयल्स एंड फैट्स, लेकिन फैट्स क्या होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड कंपोनेंट्स होगा, प्रीडोमिनेंट टेंड्स टू द सॉलिड और सेमी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यानी फैट्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, और हमने सैचुरेटेड पहले पढ़ा है कि सैचुरेटेड में क्या होता है, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। तो फैट्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा, प्रीडोमिनेंट सॉलिड, और ये सॉलिड होंगे या सेमी सॉलिड होंगे एट रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल क्लिमेटिक एसिड, फैट्स आर मेनली प्रेजेंट इन एनिमल्स, यानी फैट्स यानी जनरली एनिमल्स में पाए जाते हैं, और ऑयल्स, तो ऑयल्स भी ट्राइग्लिसराइड होती है, लेकिन दीज आर ग्लिसरॉल ईस्टर, और ये ग्लिसरॉल ईस्टर होती है विच कंटेन हायर प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी उनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। तो इस वजह से हम इसको यानी ऑयल्स कहेंगे, और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, विच मेक्स देम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और ये रूम टेम्परेचर में क्या होगा, यानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद होगा। ई.जी. ऑयलिक एसिड, तो ऑयलिक एसिड में बताऊंगा, आर मेनली प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड इन फिश, जो इस तरह हम मौजूद होती हैं, ऑयल्स प्लांट्स में या फिश में मौजूद होती है। द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मिक्स्ड ग्लिसराइड्स mainly depends upon the number of unsaturated fatty acid components in a molecules। ये कहती हैं कि मेल्टिंग पॉइंट्स मिक्स्ड ग्लिसराइड मेनली डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के, उसमें कितने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती हैं, तो मैं बताऊंगा कंपोनेंट्स इन ए मॉलिक्यूल्स में कितने हैं। इट इज़ ए मैटर
ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट अनसेचुरेटेड मस्टर्ड ऑयल, अगर हम इस तरह देखें अनसेचुरेटेड मस्टर्ड ऑयल जिस तरह के सुरंस है, रिमेन्स लिक्विड, तो ये यानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद होगा, वाइल सेचुरेटेड बीज वैक्सेस इज द इन सॉलिड फॉर्म, और ये क्या होगा यानी जो हमारे पास फैट्स है वो सेचुरेटेड होगा और वो सॉलिड होगा एट रूम टेम्परेचर, और ऑयल्स क्या होगा अनसेचुरेटेड होगा और वो एट रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में होगा। अगर हम कैटालिक हाइड्रेशन या हाइड्रोजनेशन कराते हैं यानी हाइड्रोजनेशन कराते हैं ऑयल्स की, तो वो किसे यानी घी में तब्दील हो जाएगा। तो पॉली अनसेचुरेटेड ऑयल्स कैन बी रिड्यूस टू द सेचुरेटेड सॉलिड फैट्स, यानी हम ऑयल्स को पॉली अनसेचुरेटेड यानी ऑयल्स आप ले ले और इसको रिड्यूस करा दे यानी उसमें हाइड्रोजन ऐड करवा दे तो वो सॉलिड फैट्स में तब्दील हो जाएगा जिसको हम सेचुरेटेड कहेंगे, जिस तरह के घी है, विच मेक देम सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और वो यानी एट रूम टेम्परेचर क्या होती है यानी सॉलिड फॉर्म में होती है। तो आप यानी अनसेचुरेटेड हम ऑयल्स को कहते हैं, तो ऑयल्स आप अनसेचुरेटेड ले ले और उसमें हाइड्रोजनेशन करवा दे, हाइड्रोजन को ऐड कर दे यानी 3 हाइड्रोजन गैस को ऐड कर दे आप निकल कैटलिस्ट, और 250 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप हीट दे दे तो ये सेचुरेटेड में तब्दील हो जाएगा, और सेचुरेटेड को हम यानी फैट्स कहेंगे, तो ये ऑयल से यानी घी में तब्दील हो जाएगा। और जो डबल बॉन्ड्स है यानी ऑयल्स क्या है अनसेचुरेटेड है उसमें डबल बॉन्ड मौजूद होती है, तो फिर वो यानी सिंगल बॉन्ड्स में तब्दील हो जाएंगे और ये फैट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे जो सेचुरेटेड होती है। तो आप डेली लिंक लाइफ में देखें अनसेचुरेटेड मस्टर्ड ऑयल रिमेन लिक्विड, यानी मस्टर्ड ऑयल क्या होती है लिक्विड फॉर्म में होती है एट रूम टेम्परेचर, एंड सेचुरेटेड वैक्सेस या बी वैक्सेस क्या होते हैं इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, और वो रूम टेम्परेचर में क्या होती है यानी सॉलिड फॉर्म में मौजूद होती है। आप लिपिड्स को देखें तो लिपिड्स नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, वो मैंने पहले बता दिया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वाटर इनसॉल्युबल है, यानी लिपिड्स क्या होती है वाटर इनसॉल्युबल होती है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होती है सॉल्युबल होती है, जिस तरह के बेंजीन है, ईथर है, आप ETC वगैरह ले सकते हैं। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो लिपिड्स उसमें सॉल्युबल होती है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लिपिड सॉल्युबल होती है यानी बेंजीन और ईथर में, लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होती है। और लिपिड्स जो होती है बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी में क्या होती है बेड कंडक्टर होती है। इट इज़ वर्क इंसुलेशन, और ये इंसुलेशन का काम करती है। तो इंसुलेशन आप जानते हैं यानी जिस समय इंसुलेशन जिसमें ज़्यादा लिपिड्स होंगे उसमें सर्दी कम लगेगी, तो इस वजह से इंसुलेशन के फॉर्म। 6 नंबर विटामिन डी आर हार्मोन्स, तो लिपिड्स यानी विटामिन जी जो है वो क्या है यानी हार्मोन्स है। इट इज़ नॉट ए पॉलीमर्स, और ये भी याद कर ले जो लिपिड्स है ये पॉलीमर नहीं है, लिपिड्स इट इज़ नॉट ए पॉलीमर। तो लिपिड्स क्या है लिपिड इज़ नॉट ए पॉलीमर। जब हम फैटी एसिड और अल्कोहल को आपस में मिलाते हैं और लिपिड्स बनाते हैं तो इसको हम यानी लाइपोजिनेसिस कहेंगे, इसको हम लाइपोजिनेस कहेंगे। और जब लिपिड्स को दोबारा टूटते हैं यानी फैटी एसिड और अल्कोहल में तब्दील होती है तो उसको हम लाइपोलाइसिस कहेंगे। 1 ग्राम लिपिड्स एनर्जी देती है 9.3 KCl आप लिखते हैं या सिर्फ 9 KCl आप लिख सकते हैं जिस तरह आप लिख ले, लेकिन ये 9.3 केल्विन एनर्जी देती है। तो इसमें सिंपल लिपिड्स, तो सिंपल लिपिड्स मैंने बता दिया कि इसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होगा सिर्फ, और कंजुगेट लिपिड्स में यानी जो कम्प्लेक्स लिपिड है उसमें ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड प्लस एडिशनल ग्रुप भी मौजूड होगा। और डिराइव्ड लिपिड्स, तो ये लिपिड्स नहीं है, इट इज़ नॉट ए लिपिड्स बट प्रॉपर्टीज लाइक ए लिपिड्स। तो डिराइव्ड लिपिड्स क्या होती हैं लिपिड्स नहीं होती, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं लिपिड्स के साथ सिमिलर होती है। कोलेस्ट्रॉल आप देख सकते हैं। इसके बाद लीवर क्या यानी एसिटिक एसिड क्या बनाती है। इसके बाद
अगर आप देखें यानी कम्प्लेक्स लिपिड को, तो कम्प्लेक्स लिपिड में ग्लिसरॉल फैटी एसिड और एक उसके फास्फेट भी अगर उसमें अटैच होती हैं, तो ये दोनों जो है फास्फेट और ग्लिसरॉल, तो ये वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि ये पोलर है तो ये दोनों वाटर सॉल्युबल है। और जो फैटी एसिड है जो नीचे वाला हिस्सा है, तो ये वाटर इनसॉल्युबल है। किस वजह से किया है, यानी नॉन पोलर है। इसके बाद अगर हम देखें, यानी हम सबसे पहले फैट्स को देखते हैं, तो फैट्स हमने पढ़ा है, तो फैट्स को देखें तो फैट्स क्या होती है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर में और मेड अप ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, और वो सैचुरेटेड फैटी एसिड से बना होगा, यानी उसके कार्बन कार्बन के दरमियान यानी सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है वो नहीं, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। और इट इज़ ए ट्राइग्लिसराइड, फैट्स भी क्या है, ट्राइग्लिसराइड है, और ऑयल्स भी क्या है, यानी ऑयल्स भी ट्राइग्लिसराइड है। ऑयल्स और फैट्स दोनों ट्राइग्लिसराइड है, लेकिन ऑयल्स लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर, और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनता है और कार्बन कार्बन के दरमियान यानी डबल बॉन्ड मौजूद होता है। और ये हमने तो पढ़ा है, यानी हाइड्रोजनेशन अगर हम वेजिटेबल्स ऑयल कराते हैं, ऑयल्स में हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं, निकल कैटलिस्ट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वेजिटेबल घी में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड हम बार बार पढ़ते हैं कि इससे लिपिड्स बनते हैं, तो सिर्फ ग्लिसरॉल को हम लिपिड्स भी कह सकते हैं और सिर्फ फैटी एसिड को भी यानी सिंपल लिपिड्स कह सकते हैं। ठीक है, ये भी याद कर ले, और दोनों को अगर आपस में मिलाया जाए तो उसको भी हम लिपिड्स कह सकते हैं। तो ग्लिसरॉल को देखें तो ग्लिसरॉल कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, विस्कस होती है यानी गाढ़ा, लिक्विड फॉर्म में होती है, स्वीट इन टेस्ट होती है, नॉन टॉक्सिक होती है यानी ये जहरीले नहीं होती। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C3H8O3, मॉलिक्यूलर मास क्या है, 92.093 ग्राम पर मोल्स, डेंसिटी कितनी है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 290 डिग्री सेंटीग्रेड, आईयूपैक नेम क्या है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल्स। तो ये ग्लिसरॉल के प्रॉपर्टीज है, आप अगर इसको याद कर सकते हैं तो याद कर लें। फैटी एसिड को देखें तो फैटी एसिड में यानी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने बता दिया कि यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बताता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, फैटी एसिड क्या है ये भी यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। बाईफंक्शनल, बाईफंक्शनल किसको कहते हैं, इसमें फंक्शनल ग्रुप दो है, एक फंक्शनल ग्रुप ये है यानी फंक्शनल ग्रुप Fg, फंक्शनल ग्रुप एक ये है और एक फंक्शनल ग्रुप ये है, तो इस वजह से हम इसको यानी बाई फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स हम इसको कह सकते हैं। और मानो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, ओलिक एसिड है, मानो यानी मानो जिसमें क्या होती है, एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान जो मौजूद होती है उसको हम मानो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और इसके एग्जांपल क्या है ओलिक एसिड है। और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें क्या है यानी लिनोलिक एसिड है और लिनोलिक एसिड है, तो ये इसमें यानी डबल बॉन्ड, और इसमें कार्बन कार्बन के 2 डबल बॉन्ड होते हैं और इसमें यानी 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो इस वजह से इनके नाम तब्दील हो गए। इसके बाद सैचुरेटेड फैटी एसिड में यानी सिंगल कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा और इसकी मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होगी, मेल्टिंग पॉइंट सैचुरेटेड फैटी एसिड की हाई होगी, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है, मेल्टिंग पॉइंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की लो होती है। तो वैक्सेस को देखें, वैक्सेस यानी फैटी एसिड, तो वैक्सेस क्या होती है, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, वैक्सेस हम फैटी एसिड से बनाएंगे अल्कोहल से, लेकिन अल्कोहल ग्लिसरॉल नहीं होगा अदर देन ग्लिसरॉल, यानी हम और अल्कोहल लेंगे, वैक्सेस में अल्कोहल होती है लेकिन ग्लिसरॉल नहीं होती, बाकी तो हम जनरली ग्लिसरॉल पढ़ते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को आपस में मिलाते हैं, लेकिन वैक्सेस में फैटी एसिड और अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल होगा। और एग्जाम्पल क्या है, बी वैक्सेस है
और पैराफिन वैक्सेस है। तो बी वैक्सेस आप जिस तरह के जो शहद के मक्खी का जो जिस तरह होती है, यानी शहद की मक्खी के जो शहद होती है उसका जो यानी खाने खाने की तरह, तो इस वजह से इसकी बी वैक्सेस कहा। और पैराफिन वैक्सेस जो मोमबत्ती होती है उसको हम पैराफिन वैक्सेस कहते हैं। सोर्सेज ऑफ लिपिड्स और यूजेस भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स कम फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ नेचुरल सोर्सेज। तो लिपिड्स क्या है, यानी नेचुरल सोर्सेज है, लाइक एनिमल्स और प्लांट से हम लेते हैं, एंड मेरीन ऑर्गेनिज्म और जो दरियाओं में रहते हैं उन ऑर्गेनिज्म से हम ले सकते हैं लिपिड्स। एग्जाम्पल सैल्मन। तो सैल्मन क्या है, एक मछली का नाम है, एक तरह की मछली है। एंड वेल्स, और ये भी एक मछली है जो यानी बच्चों को दूध देती है। तो ये दोनों क्या है, यानी सैल्मन और वेल्स क्या है, यानी मछली है। आर द रिच सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। तो इनमें रिच सोर्सेज ऑफ लिपिड्स यानी बहुत ज़्यादा लिपिड्स मौजूद होती है। कोड लिवर ऑयल जो हम देख सकते हैं, उसने ब्रैकेट्स में यानी बंद किया हुआ है। इसके बाद अगर हम मिल्क दे दें तो मिल्क इज़ ए रिच सोर्सेज ऑफ एनिमल्स फैट्स। तो मिल्क क्या है, यानी रिच सोर्सेज है एनिमल फैट्स की। फॉर एग्जांपल विच आर बटर। तो आप बटर को देख सकते हैं, घी को आप देख सकते हैं, चीज़ को आप देख सकते हैं, चीज़ यानी पनीर एक्सेट्रा और अपटेन। तो इससे हम यानी फैट्स तैयार कर सकते हैं। तो यानी बटर मक्खन वगैरह जो घी है और चीज़ जो पनीर है उससे हम यानी फैट्स तैयार करते हैं। और ये हम कहाँ से लेते हैं, मिल्क से लेते हैं। और मिल्क यानी एनिमल से हम इसको यानी लेते हैं और फिर इससे यानी फैट्स बनाते हैं। सीड्स। तो सीड्स अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स यानी सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स सच एज सनफ्लावर, जिस तरह के यानी सनफ्लावर आप जानते हैं, तो इससे इसकी सीड से हम यानी ऑयल्स तैयार कर सकते हैं। कोरोन्स। तो कोरोन्स क्या है, यानी अनाज से जितने भी अनाज है उससे हम यानी ऑयल्स को तैयार कर सकते हैं उसके बीच से। कॉटन। तो आप कॉटन को जानते हैं। पीनट। तो पीनट यानी मूंगफली। और ग्राउंड या ग्राउंड नट, इसको यानी हम मूंगफली कह सकते हैं। वॉलनट अखरोट। और इस तरह का कोकोनट तो आप जानते हैं, एक्सेट्रा। आर द गुड सोर्सेज ऑफ वेजिटेबल आयल्स। तो ये क्या है, यानी वेजिटेबल्स आयल्स है और इसको हम यानी लिपिड्स कहते हैं। तो लिपिड्स यानी वेजिटेबल्स आयल हम इससे हासिल कर सकते हैं। तो ये क्या है, यानी सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स आयल्स। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर हम वेजिटेबल्स आयल में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो उसको हम यानी हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स आयल्स कहेंगे। हाइड्रोजनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजनेशन किस प्रोसेस को कहेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो उसको हम हाइड्रोजनेशन कहेंगे। टू एन एडिबल वेजिटेबल आयल, जब हम वेजिटेबल आयल में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं यूजिंग ए कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट यूज़ करेंगे टू प्रोड्यूस सेमी सॉलिड फैट्स, तो सेमी सॉलिड फैट्स में तब्दील हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन द पाउडर निकल इज़ यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। अगर हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं यानी हाइड्रोजन को ऐड करा देते हैं वेजिटेबल्स आयल में तो हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। पाउडर निकल हम यूज़ करेंगे। निकल क्या है, कैटलिस्ट है, एक मेटल है, तो हम उसको यूज़ करेंगे। इन द हाइड्रोजनेशन द अनसैचुरेटेड वेजिटेबल्स ऑयल आर कन्वर्टेड इनटू द सैचुरेटेड सेमी सॉलिड फैट्स यानी घी। हम हाइड्रोजनेशन में अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करेंगे, सैचुरेटेड सेमी सॉलिड फैट्स में तब्दील करेंगे जिसको हम घी कहते हैं। द एलिमिनेशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय द एडिंग हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड सैचुरेशन। ये कहते हैं कि जब हम एलिमिनेशन कराते हैं डबल बॉन्ड की और हम हाइड्रोजन एटम्स को ऐड करा देते हैं तो उसको हम सैचुरेशन कहेंगे। डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। हम डिपेंडिंग डिग्री ऑफ यानी सैचुरेशन किस तरह, द ऑयल में भी पार्शली और फुली, के जो ऑयल्स है वो पार्शली सैचुरेटेड में तब्दील हो गए कि नहीं, या फुली या पार्शली यानी घी में तब्दील हो गई, हाइड्रोजनेटेड। इफ़ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंक्रीज, अगर हम सैचुरेशन की डिग्री इंक्रीज कर दे, द ऑयल्स बिकम फुली हाइड्रोजनेटेड,
तो आयल्स यानी फुली हाइड्रोजनेटेड होगा और वो घी में तब्दील हो जाएगा इन द कंप्लीट हाइड्रोजनेशन इनटू फैट्स। और इसी तरह in this way, unsaturated vegetables, fats, and oils can be transformed through the partial or completely hydrogenation into fats and oils of higher melting point and thickness. और इसी तरह अगर हम अनसेचुरेटेड वेजिटेबल फैट्स या वेजिटेबल्स आयल्स को and oils can be transformed through the partial और कंप्लीट यानी हाइड्रोजनेशन करवा देते हैं इनटू द फैट्स। तो फैट्स एंड ऑयल्स ऑफ हायर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड थिकनेस, और इसी तरह उसकी ऑयल्स की यानी हायर मेल्टिंग पॉइंट्स और थिकनेस होती है। तो ये हमने पढ़ा है, यानी वो दोबारा पढ़ते हैं। यानी इन दिस प्रोसेस ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज एडेड टू अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल ऑफ ऑयल। तो इस प्रोसेस में हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल ऑफ ऑयल में इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल कैटलिस्ट हम लेते हैं पाउडर के फॉर्म में। ऑयल्स दैट इज कम्प्लीटली हाइड्रोजनेटेड, जब हम ऑयल को कम्प्लीटली हाइड्रोजनेटेड करा देते हैं बिकम सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो वो सॉलिड में तब्दील हो जाएगा। वेजिटेबल ऑयल आर ट्रेस्ड ऑफ ग्लिसराइड एंड फैटी एसिड, और इसी तरह हम वेजिटेबल ऑयल और ट्राई ईस्टर होगा यानी वेजिटेबल ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन हम इसको कहेंगे। दीज ऑयल्स आर हाइड्रोजनेटेड, और इस ऑयल्स को हम हाइड्रोजनेटेड कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, और निकल कैटलिस्ट लेंगे एट 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टू फ्रॉम वेजिटेबल घी, और वो वेजिटेबल घी में तब्दील हो जाएगा। तो ये अनसैचुरेटेड ट्राई ईस्टर है यानी जिसको हम वेजिटेबल ऑयल कहेंगे, और ये अनसैचुरेटेड है अगर हम इसमें हाइड्रोजन गैस को ऐड करा देते हैं निकल कैटलिस्ट और 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये वेजिटेबल घी में तब्दील हो जाएगा यानी सैचुरेटेड ट्राई ईस्टर में तब्दील हो जाएगा, या हम सैचुरेटेड ट्राई ग्लिसराइड इसको कह सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ लिपिड्स। तो यूजेस ऑफ लिपिड्स को देखें, लिपिड्स परफॉर्म्स मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द बॉडी, यानी जो लिपिड होती है वो बॉडी में बहुत अहम किरदार अदा करती है और बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकती है। देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ द लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ एनर्जी। तो जो लिपिड्स होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी को स्टोर कर सकती है। 1 ग्राम ऑफ फैट्स कंटेन अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस मोर एनर्जी देन ए ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। तो जो लिपिड्स के है 1 ग्राम, तो वो अगर हम लेते हैं फैट्स की या लिपिड्स की, तो वो ट्वाइस होगा किस एनर्जी से, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स की एनर्जी से क्या होगा, यानी ट्वाइस होगा। इसके बाद बटर, ऑयल्स एंड घी आर यूज्ड फॉर द कुकिंग, और इस तरह हम बटर, ऑयल्स और घी को हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं जो खुराक की चीज़ें हैं। एंड फ्राइंग ऑफ फूड आइटम्स फॉर द प्रिपरेशन बेकरी प्रोडक्ट्स एंड मेकिंग द फूड मोर यानी प्लेटेबल, जब हम इसको लजीज बनाते हैं बेकरी में और चीज़ें तैयार करते हैं या और प्रोडक्ट्स अगर हम बनाते हैं तो उसमें हम या तो बटर या तो ऑयल या घी इस्तेमाल करते हैं यानी जायके के लिए। इन द मेमल ए लेयर ऑफ फैट्स, जो मेमल में होती है लेयर ऑफ फैट्स इज प्रेजेंट अंडर द स्किन, तो स्किन के अंदर यानी मौजूद होती है। क्या कहती है कि मेमल्स में जो लेयर होती है फैट्स की वो मौजूद होती है स्किन में। दिस लेयर एक्ट एज ए थर्मल इंसुलेटर, और जो ये लिपिड्स की लेयर है या फैट्स, तो ये थर्मल इंसुलेटर के थ्रू काम करते हैं। दे इंसुलेट द बॉडी फ्रॉम एक्सेसिव हीट और कोल्ड, तो ये इंसुलेट करती है जिस्म को कि गर्मी या जो सर्दी है उसको एक्सेसिव कराती है, यानी उसको जिस बंदे में ज़्यादा फैट्स होती है उसको सर्द कम लगती है, यानी उसमें सर्दियों के दिनों में उसे सर्दी कम लगती है, और जिसमें फैट्स कम होती है उसमें ज़्यादा उसके जिस्म में ज़्यादा सर्दी होती है। इसके बाद द फैटी टिश्यू इन आवर बॉडी आर मेड अप फ्रॉम लिपिड्स, और जो फैटी टिश्यू है वो किससे बनी है जिस्म में,
लिपिड से बनती है। ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फैट्स अराउंड और द हार्ट्स, किडनीज एक्सेट्रा। और जो प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती हैं फैट्स की, यानी जो हार्ट्स में फैट्स मौजूद होता है ऊपर और किडनी में जो मौजूद होता है, तो ये क्या करते हैं, यानी प्रोटेक्टिव करते हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। रिड्यूस द इम्पेक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल जर्क और शॉक। अगर हम बाहर से कोई झटका लग जाए या बाहर से कोई यानी उस पर जोर लगा दे तो उसमें वो नुकसान नहीं पहुंचती, तो इस वजह से उसमें यानी फैट्स की लेयर तब्दील हो जाती है और इर्द गिर्द उसमें अराउंड होती है। तो इस वजह से अगर हमें जर्क या शॉक लग जाए एक्सटर्नल से तो उस पर यानी बैड इफेक्ट नहीं पड़ती। लिपिड्स एक्ट एज ए सॉल्वेंट। तो लिपिड्स जो होती है वो एज ए सॉल्वेंट काम कर सकती है फ्रॉम विटामिन्स लाइक ए, डी एंड ए। अगर हम ए, डी या ई को लेते हैं विटामिन्स को, तो लिपिड्स क्या होगा, एक्ट एज ए सॉल्वेंट काम कर सकती है। लिपिड्स आर एन इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ सेल, प्रोटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो लिपिड्स है वो इंटीग्रल पार्ट्स है किसकी, प्रोटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सेल की जो प्रोटोप्लाज्म है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड्स क्या है, इंटीग्रल पार्ट्स है। लिपिड्स सच एज कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा एक्ट एज हार्मोन टू रेगुलेट बॉडी फंक्शन। और इस तरह जो लिपिड्स है, जिस तरह के हम कोलेस्ट्रॉल को पढ़ते हैं, तो ये क्या है, यानी लिपिड्स है और ये एक्ट एज ए हार्मोन्स टू रेगुलेट बॉडी फंक्शन। और ये हार्मोन क्या करते हैं, रेगुलेट बॉडी फंक्शन को किरदार अदा करती है। फैट्स एंड ऑयल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। और इस तरह हम फैट्स और ऑयल्स को यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर यानी सोप के बनाने में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सोप में भी फैट्स और ऑयल्स इस्तेमाल होती है, लुब्रिसेंट में भी, कॉस्मेटिक, पॉलिश, पेंट्स, ग्रीसेस एक्सेट्रा, तो इसमें यानी फैट्स और ऑयल्स इस्तेमाल होती है। हमने पहले पढ़ा कि लिपिड्स सच एज ए कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल यानी स्टेरॉइड होती है और स्टेरॉइड क्या होती है, उसमें फैटी एसिड नहीं होती, ठीक है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये स्टेरॉइड की होती है, यानी स्टेरॉइड की एग्जांपल है। और स्टेरॉइड में क्या होती है, यानी फैटी एसिड नहीं होती। तो ये भी आप याद कर ले कि जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड है और स्टेरॉइड में यानी फैटी एसिड नहीं होती, वो प्रेजेंट नहीं होती।